गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महिमा का कोई भी पूर्ण रूप से लेखन नहीं कर सकता है। गुरु की शिष्य पर बहुत ही महान कृपा होती है। आफत, विपत्ति, परेशानियों जैसी स्थिति से निकालकर के सकारात्मक रास्ते पर खड़ा कर देता है। गुरु की महिमा। गुरु में एक चैतन्य शक्ति अग्नि के समान होती है। गुरु की आंखों से चैतन्यता धारे निकलती रहती है, जो कि तलवार भी मुकाबला नहीं कर सकती है। उन्हीं आंखों के तेज प्रकाश से सेवक के ऊपर अपनी निगाहें डालकर उसकी सूरत को साफ करते हैं। गुरु की दया के दो स्थान हैं, एक तो उनकी आंखें, दूसरा उनके चरण। चरणों को स्पर्श से अभिमान का त्याग होता है और सेवक के अंदर यह भाव पैदा होता है कि गुरु की आंखों के सामने ठहरकर उनकी दया ले सके। गुरु के पास पहुंचकर भी कुछ कानून उनकी दया से होते हैं, जिनके द्वारा दया प्राप्त की जाती है। यदि सेवक ने गुरु के नियमों का पालन भली भांति कर लिया तो यह सत्य है कि दया सेवक अवश्य प्राप्त कर लेगा। सत्संगी जनों को आदेश है कि जहां तक बने वचनों का पालन करें। सत्संगी की हालतें कभी कभी नाजुक गुजरने लगती हैं। ऐसी नाजुक परिस्थिति में सेवक घबरा जाता है और परमार्थ में कमी शुरू हो जाती है। यह जरूर है, कर्म अनुसार गुरु कुछ हालातों को पैदा इसलिए कर रहा है कि उनको कर्म कट जाए। पर सत्संगी जनों को यह सुनाया जाता है कि तुमने इतने दिन जो सत्संग सुना है उसका तुम्हें क्या असर हुआ और तुम्हारे परमार्थ के रास्ते में क्या करने की। कभी कभी सत्संगी जनों की परीक्षा संसारियों के द्वारा कराई जाती है और उन्हीं के द्वारा कर्म काटने का प्रबंध किया जाता है। गुरु की महानता सदा से रही है और रहेगी। गुरु ने सत्संगी जनों को नेक पाक और पवित्र बनाया और जो उनकी शरण में आवेगी उन्हें भी बनाता रहेगा। गुरु कभी नहीं चाहता कि सत्संगी जनों को कोई कष्ट हो। गुरु जैसा पवित्र है उसी तरह पवित्र सत्संगी जनों को करना चाहता है। गुरु से उपदेश लेकर सत्संगी जनों को नाम कमाई में लगे रहना चाहिए। जहां तक हो सके और जब तक मौका मिले तब तक साधन करते रहना चाहिए। साधक अपने अंदर एकता का भाव उसी वक्त प्रकट कर सकता है जबकि गुरु की आज्ञा का पालन करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गुरु के पास गए, उपदेश लिया और कुछ साधन ना किया, फिर दूसरे के पास पहुंच गए। साधक नहीं समझ पाता है कि करने का फल हमारे इरादे के अनुसार मिलेगा। यदि हमारा इरादा सच्चा है और दृढ़ है, गुरु सच्चा मिल गया तो चिंता की बात नहीं है। जल्दी नहीं करना चाहिए और दूसरे के दरवाजे पर जाना और भीख मांगना उचित ना होगा। शाही दर पर पहुंचकर इरादे के अनुसार भीख मिल जाती है। प्रेमी जनों को आदेश। जो रास्ता गुरु ने साधक को बताया उसकी कमाई अर्थात साधन करना अति जरूरी है। साधन के द्वारा दया का फल प्रकट होता है। सत्संगयो, यह दुनिया है, इसे अपने कर्म अनुसार इसी भोग योनि में रहना है। उन्हें नीच योनियों में जाने का कर्म करते हैं। अभी कहने से मान नहीं रहे हैं, आगे उन्हें पछताना होगा। साधन करने वाले प्रेमी जनों को आदेश दिया जाता है कि सदा सुरत के जागने वाले साधन में लगे रहे और दुनिया की कार्यवाही कम कर दें ताकि जाना फसाव ना हो पावे। अपना अमूल्य वक्त साधन में लगाकर शब्द मार्ग के साधन में लगे रहे। जीवन के अंत समय तक तुम अपना सच्चा मित्र शब्द को पकड़ लो। जीव अपनी सफलता से अपने आप को भूल चुका है। जब तक इसे गुरु सहारा ना देगा तब तक जागना नहीं हो सकता है। कर्म रहस्य अति सूक्ष्म। अपने कर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण भी हो सकता है कि हम कर्म अपनी भूल से बुरे करते हो और हमारी सूरत बजाय पवित्र होने से गंदी होती चली जाती है। गुरु हिदायत से प्रेमी को कर्म करना चाहिए। गुरु समझता है कि किस भाव में जीव कर्म करेगा तो इसको यही फसाना, यही कर्म का बंधन नहीं रहेगा।